दोस्तों आखिर क्या हुआ जब शिवलिंग पर एक शिव भक्त शिकारी ने मांस चढ़ाया। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना न भूले। दोस्तों पुराणों में लिखी कथाओं के अनुसार एक शिव भक्त शिकारी हुआ करता था। एक बार वह शिकार के लिए जंगल में गया तो उसे वहां एक शिवलिंग मिला। शिवलिंग को देखकर शिकारी की भक्ति भावना उमड़ पड़ी, लेकिन शिवलिंग को साक्षात सामने देखकर शिकारी को पूजा विधि कैसे की जाती है, शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाया जाता है, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने अपने भोलेपन में तथा अपनी नासमझी के कारण अपने पास मौजूद मांस को ही शिवलिंग पर अर्पित कर दिया तथा खुशी खुशी घर की ओर लौट गया, ये सोचते हुए कि भगवान भोलेनाथ ने उनके चढ़ावे को स्वीकार कर लिया है। जिस मंदिर के पास वह शिवलिंग था उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था तथा मंदिर से कुछ ही दूरी पर वह अपने परिवार के साथ रहता था। जब वह सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचा तो शिवलिंग के बराबर में मांस का टुकड़ा पड़ा देखकर वह हैरान हो गया। उसने सोचा कि यह जरूर किसी जानवर का काम होगा। उसने मांस को हटाकर शिवलिंग तथा पूरे मंदिर को जल से पवित्र कर दिया तथा मंदिर में पूजा पाठ का कार्य संपन्न किया और वापिस अपने घर को लौट गया। अगले दिन फिर वही शिकारी और ज्यादा मांस लेकर आया तथा भोलेनाथ पर अर्पित कर दिया। मांस को शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद जब उस शिकारी ने मंदिर की ओर देखा तो सोचा क्यों न इस मंदिर की भी सफाई की जाए, लेकिन सफाई करने के लिए उसके पास कोई बर्तन भी नहीं था जिससे वह नदी पर जाकर जल ला सके। इसलिए वह अपने मुंह में पानी भरकर लेकर आया और शिवलिंग तथा मंदिर पर डालकर सफाई करने लगा। जब ब्राह्मण दोबारा मंदिर में आया तो शिवलिंग पर दोबारा मांस चढ़ा हुआ देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ तथा समझ गया कि यह किसी जानवर का काम नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। उसने दोबारा से शिवलिंग तथा पूरे मंदिर को शुद्ध किया, पूजा पाठ किया तथा वापिस घर चला गया। लेकिन जब वह अगले दिन फिर आया तो उसे फिर से शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ देखा। यह सब देखकर वह रोने लगा तथा शिव जी से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे भोलेनाथ, आप इतना अपमान क्यों सह रहे हैं। ब्राह्मण के इतना कहने पर शिवलिंग से आवाज आई कि जिसे तुम अपमान मानते हो यह भी मेरे एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ, वह जो भी अर्पित करता है मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास ही किसी झाड़ियों में छिप जाओ, वह दोबारा आने ही वाला होगा। दोस्तों ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वह शिकारी मांस और पानी के साथ दोबारा आता है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि शिव उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर बार उसके द्वारा चढ़ाए गए मांस के टुकड़े मंदिर से दूर पड़े मिलते हैं। उसने शिवलिंग को ध्यान से देखा तो पाया कि शिवलिंग की दाईं आंख से कुछ रिस रहा है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो जाए, लेकिन उससे रक्त निकलने लगा। आखिर उसने अपनी आंख उस शिवलिंग को देने का फैसला कर लिया। उसने तुरंत अपना चाकू निकाला तथा अपनी दाईं आंख निकाल ली और उस आंख को शिवलिंग की दाईं आंख पर लगा दिया। आंख के लगाने से रक्त का बहना बंद हो गया, लेकिन तभी उसने देखा कि शिवलिंग की बाईं आंख से भी रक्त निकल रहा है। उसने तुरंत अपनी बाईं आंख निकाल दी तथा शिवलिंग पर लगा दी। शिकारी की यह भक्ति भावना देखकर ब्राह्मण भौचक्का रह गया। तभी शिवजी ने उस शिकारी की दोनों आंखें वापिस लौटाकर उसको दर्शन दिए। तभी वह शिकारी शिवजी के पैरों में गिर पड़ा तथा इस घटना के बाद उस शिकारी को कनप्पा नयननार के नाम से जाना जाने लगा। कनप्पा नयननार यानी कि आंखें दान करने वाला शिव भक्त। इसके बाद ब्राह्मण ने भी भगवान भोलेनाथ से उसके द्वारा कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगी तथा कहा कि इस शिकारी की भक्ति के सामने मेरी भक्ति कुछ भी नहीं है, मैं इसकी भक्ति को नमन करता हूँ। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें
और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।